बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 3-4 दिन पहले मैंने TFX के टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी। उसकी जो पिक्चर्स निकल कर आई थी उस पर अपना एनालिसिस दिया था, लेकिन फिर बाद में पता चला था कि उस दिन खाली तुर्की ने अपना TFX एयरक्राफ्ट ही अनवील नहीं किया था, बल्कि अपना ये एक स्टेल्थ UAV जिसे अंका 3 का नाम तुर्की ने दिया है, इसे भी अनवील किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस स्टेल्थ UAV और TFX के पाकिस्तान के लिए चांसेस पे अपना एनालिसिस देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो अंका 3 के बारे में बात करें तो ये एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जो कि तुर्की की कामयाब ड्रोन इंडस्ट्री की अक्कासी करता है। इससे कबल हमने देखा कि तुर्की ने अपना किजल इल्मा ड्रोन अनवील किया था और इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट करवाई थी, और इस यूएवी को तुर्की एज अ लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल करने के लिए प्लान करता है। तुर्की की इस डेवलपमेंट ने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ किया और हमने देखा कि तुर्की जो कि एक डिसेंट सा डिफेंस बजट रखता है, उसका एरोस्पेस सेक्टर कितना तरक्की कर रहा है, और उसके बनाए हुए ड्रोन्स चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो या चाहे अजरबैजान आर्मेनिया वॉर हो, हर मैदान में अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा रहे हैं। और अब तो तुर्की यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और चाइना जैसे कंट्रीज़ को भी ड्रोन सेक्टर में टक्कर देने के लिए कैपेबल हो गया है। तो अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। तो अंका 3 बेसिकली एक लो ऑब्जर्वेबल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो कि तुर्की की ड्रोन इन्वेंट्री में एक बेहतरीन इजाफा है। अब ये इस ड्रोन का प्रॉपर रोल आउट तो नहीं, अनलाइक TFX जिसको टैक्सी ट्रायल्स परफॉर्म करते हुए भी दिखाया गया था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि तुर्की ने इस ड्रोन को दुनिया के सामने अनवील कर दिया है। अब अगर इसके डिज़ाइन पर बात कर लें तो बेसिकली ये एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस UAV है जो कि बिना वर्टिकल स्टेबलाइजर्स के आता है, जिसकी वजह से इसका RCS बहुत हद तक कम हो जाता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी UAV या कोई भी मैन एयरक्राफ्ट जिनके वर्टिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं वो उनका RCS बहुत हद तक इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रेडार्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। तो अगर ये वर्टिकल स्टेबलाइजर्स रिमूव कर दिए जाएँ तो एक एयरक्राफ्ट का RCS बहुत हद तक कम हो जाता है। और एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सबसे बुनियादी और इम्पोर्टेंट खुसूसियत यही होती है कि उसका RCS रेडार में बहुत कम नज़र आए। अब इस UAV के रोल्स के बारे में बात कर ली जाए तो बेसिकली ये ISR रोल्स परफॉर्म कर सकता है, यानी ये इंटेलिजेंस के रोल्स परफॉर्म कर सकता है, सर्वेलेंस के रोल्स परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा ये रैकी भी कर सकता है, उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स करने के लिए भी कैपेबल है। और इसके अलावा इस UAV को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी अपने आप को सर्वाइव कर सके अपने स्टेल्थ डिज़ाइन की वजह से। उसके अलावा अपनी हाई स्टेल्थ प्रोफाइल के ज़रिए ये सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के रोल्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के रोल्स में भी अपने आप को बहुत कारगर साबित कर सकता है। और अब अगर मज़ीद इसके डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो इसकी पिक्चर्स को देख के यही पता चलता है कि इसमें एक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसको एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ थ्रस्ट एक अच्छी स्पीड मिलती है। उसके अलावा अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली जाए तो जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया, क्योंकि एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन से इंस्पायर्ड स्टेल्थ UAV है, तो इसकी वजह से इसको एक बहुत ही लो RCS प्रोफाइल मिल जाती है, जिसकी वजह से ये रेडार्स के नज़दीक बहुत ही कम एक्सपोज होता है और अपने एनिमी को एक अच्छे तरीके से इंगेज करने के लिए कैपेबल होता है। इस कैटेगरी के मज़ीद ड्रोन जो कि सुपर पावर्स जैसे चाइना, US और रशिया जैसे कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं, उनमें चाइना का स्टार स्वॉर्ड ड्रोन आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स का X-45 आ जाता है, रशिया का S-70 ओकोटनिक ड्रोन आ जाता है और फिर तुर्की का अंका 3 ड्रोन। बेसिकली अब दुनिया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ रही है और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में प्राइमरी फीचर ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वो बिना वर्टिकल स्टेबलाइजर्स के आएंगे और उनमें सेल्थ का बहुत ही ध्यान रखा जाएगा ताकि वो रेडार में उनका एक्सपोजर कम से कम हो। उसके अलावा एनालिस्ट का इस UAV के बारे में कहना है कि ये 2023 के सेकेंड हाफ यानी अप्रैल के मंथ की इसकी फर्स्ट फ्लाइट की डेट दी गई है, यानी इससे कबल ये UAV अपने टैक्सी ट्रायल्स परफॉर्म करेगा और अपने मज़ीद पैरामीटर्स टेस्ट करेगा अपनी एक्चुअल फ्लाइट लेने से पहले। अब आप इस UAV के डिज़ाइन को देखते हुए ये कह सकते हैं कि इसमें एक इंटरनल वेपन्स भी है जिसमें ये अपने वेपन्स कैरी करेगा। उसके अलावा इसके विंग्स पे भी इसके कुछ हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ ये अपने वेपन्स कैरी कर सकता है, लेकिन उस केस में इसका RCS एक्सपोज होगा रेडार्स के नज़दीक और इसका स्टेल्थ का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसके अलावा मज़ीद इसके डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो यहाँ आपको इसका एक डॉर्सल इनलेट दिखाई देगा जहाँ से अपने इंजन को एयर फराहम करता है। उसके अलावा मज़ीद आप इसके डिज़ाइन पर गौर करेंगे तो यहाँ आपको 3 पिटॉट ट्यूब्स भी दिखाई देंगी जो कि बेसिकली एज अ एयर स्पीड सेंसर काम करती हैं आपके एयरक्राफ्ट के लिए, चाहे वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हो चाहे वो मैन्ड एयरक्राफ्ट हो। दोनों केसेस में ये पायलट को आपके एयरक्राफ्ट के बाहर जो एयर प्रेशर बिल्डअप होता है उसकी इंफॉर्मेशन फराहम करती हैं और डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स का डेटा भी फराहम करती हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ आपको 2 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स दिखाई देंगे जो कि इसकी एंड्योरेंस इंक्रीज़ करने में काफ़ी मदद फराहम करते हैं। मज़ीद गौर अगर किया जाए तो यहाँ आपको 2 एयर कूलिंग वेंट्स दिखाई देंगे
क्योंकि प्रॉबेबली यहाँ जो एवियोनिक्स और सेंसर्स हाउस किए जाते हैं उनकी कूलिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब अगर आप इसके रेयर पर फोकस करें तो यहाँ आपको एक एयर इनलेट दिखाई देगा जिसके ऊपर एक सेटकॉम हाउस किया गया है, जो कि प्रॉबेबली इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पर कम्युनिकेट करने के लिए एड करेगा। और अब अगर इसके बाद बात की जाए तो इसके सेंटर में आपको ये एक ब्लैक केसिंग दिखाई दे रही होगी, जो कि प्रॉबेबली एक मॉड्यूलर केसिंग है। और जब इसको मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की फैसिलिटीज़ से पास किया जाएगा तब प्रॉबेबली इसको रिमूव कर दिया जाएगा और इसके अंदर जो चीज़ें, जो सेंसर्स और एवियोनिक्स हाउस किए गए हैं उनको रिप्लेस किया जा सकेगा, उनकी मेंटेनेंस और उनकी रिपेयरेंस परफॉर्म की जा सकेगी। अब इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली जाए तो इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 40,000 फीट है। और इसके अगर एंड्योरेंस के बारे में बात की जाए तो वो 10 आवर्स है, लेकिन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पे। तो उसके अलावा अगर इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात कर ली जाए तो वो है 6,500 किलोग्राम्स और इसका वेपन पेलोड है 1,200 किलोग्राम्स। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड जो है वो 425 नॉट्स है। तो फाइनली अगर इसके कंक्लूजन के बारे में बात की जाए तो ये तो बेसिकली एक प्रोटोटाइप वर्जन है अंका 3 यूएवी का, लेकिन इन फ्यूचर जब तुर्की इसका फुली मैच्योर वर्जन डेवलप करेगा तो उसकी वो फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद इस ड्रोन की एडिशनल डिटेल्स हमें पता चलेंगी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए हमारा एनालिसिस। तो होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।